Good afternoon and welcome to my daily live show, which is Let's Talk Live. Today on my live show, I'm having my guest Mr. सुनील कुमार, जो कि मुंबई से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं ग्लोबली। आज हम उन्हीं के साथ रूबरू हो रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान जो वेलनेस इंडस्ट्री का है, इलनेस इंडस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है। ओवर टू सुनील कुमार जी। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप थैंक यू वेरी मच गोहर जी। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से ये इंडस्ट्री के साथ बिलोंग कर रहा हूँ मैं। मेरे जिंदगी में मेरे वाइफ को कुछ परेशानी थी, उसके वजह से हम बहुत सारे नुस्खे टटोल रहे थे। काफी सारा मेडिकेशन करने के बावजूद भी उनके जो सेहत है वो ठीक हो नहीं पा रही थी। और ऐसे समय पे मुझे ये सारे वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में धीरे धीरे मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया, कुछ इम्प्लीमेंट भी किया, जिसकी वजह से मेरे वाइफ को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तब मुझे पता चला कि ये वेलनेस इंडस्ट्री एक्चुअली है क्या। तब मुझे पता चला कि वेलनेस इंडस्ट्री और इलनेस इंडस्ट्री में बेसिकली फर्क क्या है। इलनेस इंडस्ट्री वो ऐसी चीज करती है कि हम बीमार होने के बाद जो भी ट्रीटमेंट होती है रिलेटेड टू वो जो बिजनेस है उसको इलनेस इंडस्ट्री कहते हैं। और हम बीमार ना हो, हम अपनी सेहत का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें, इसके लिए जो भी हम जद्दोजहद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। ये इलनेस इंडस्ट्री में कौन आता है? डॉक्टर्स आते हैं, मेडिसिन आते हैं, केमिकल मेडिसिन की फैक्ट्रीज आती है। तो बहुत सारे अभी आज के तारीख में आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि कोई एक तालुका प्लेस पे कोई डॉक्टर्स हुआ करते थे, अच्छे डॉक्टर्स हुआ करते थे। जिले एरिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हुआ करते थे। इसी के ऊपर ये सब कुछ चल जाता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे ना तो गांव में भी आपको आपके पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स आपको दिखाई देंगे। ओके, ये हो गई ये टोटल इलनेस इंडस्ट्री। अभी समय की मांग इस तरीके से है कि हर किसी को यंग दिखना है, अच्छा रहना है, स्फूर्तिला रहना है, एनर्जी चाहिए, स्किन उनकी अच्छी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जो आती है ना वो वेलनेस इंडस्ट्री में आती है। जहां तक अपने अगर पहले के जमाने में अगर देखा रहेगा कि एक ब्यूटी पार्लर में जाना यानी एक बहुत एक अलग माना जाता था कि भाई ये थोड़ा सा एक अलग टाइप की लग्जरियस लाइफ मानी जाती थी, लग्जरियस रहता था। और अभी क्या हो रहा है ना, अभी तो एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि भाई अगले महीने में, अगले हफ्ते में एक कोई फंक्शन है, उसके लिए तुम्हें तैयार और रेडी रहना है। फिर बाद में कुछ जल्दबाजी में कुछ और भी ये मत करना। तो ना ये जो फैशन इंडस्ट्री है या ये है अपना जो फैशन करना है या अपने आप को सुधार करना है, क्योंकि अभी समय की डिमांड ऐसी हो रही है कि हमको खुद को हमेशा अच्छा दिखना बहुत जरूरी हो रहा है। क्योंकि हम किस बैकग्राउंड से, इससे अच्छा हमारा रहन सहन किस तरीके से, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसे समय पे एक बात हो रही है कि अभी है ना फैशन इंडस्ट्री भी उसी तरीके से ग्रो हो रही है। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था कि साल में 1 या 2 बार, जैसे दिवाली हो, कोई और भी कोई त्योहार हो, उस टाइम पे लोग खरीदते थे साल भर के कपड़े खरीद। जी। ओके, अभी तो ऐसा है कि हर महीने में लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जैसे फैशन पुराना होते जाता है तो वो आउटडेटेड फैशन कहा जाता है। जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि हम एवरीडे अपडेटेड रहे, हम पूरे हमारी रहन सहन, हमारी सब कुछ जो है वो पूरा अपडेटेड रहो। सर मोबाइल फोन्स की तरह जैसे हर महीने अपडेट आता है। राइट। ये जैसे अभी आप देखोगे ना, और इसमें और एक बड़ी बात है कि होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना कि जहाँ पे वो ध्यान नहीं देते कि वो खाने से सामने वाले के शरीर पे क्या असर होगा। और कहा जाता है कि अभी आप काफी बड़े बड़े जॉइंट्स आप मालूम होगा आपको, वहां पे मालूम नहीं कि लोग टेस्ट के लिए खाते हैं या स्टेटस के लिए खाते हैं। स्टेटस के लिए, बिल्कुल। और तीसरी बात तो ऐसी है कि वो हेल्दी है या नहीं है वो देखा नहीं जाता। लोग किसी भी होटल में जाके अच्छे होटल में जाते हैं, लेकिन वो चेक नहीं करते, अपना सेल्फी निकालते और पूरे दुनिया को दिखाते रहते कि भाई हमने ये एंजॉय किया। और दूसरा है फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री क्या करती है, आपको हमेशा उकसाती रहती है कि एक
होटल इंडस्ट्री आपके मीन्स वो अपने 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 आप को शेप में रहने नहीं देती है, और ये जो हमारा फैशन इंडस्ट्री है ना, वो आप हमेशा कहते हैं कि आप शेप में रहोगे तो ये अच्छा फैशन कर पाओगे। स्मार्ट हो, स्मार्ट। हाँ, ऐसे ही समय पे ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। ओके, तो अभी अगर आप देखोगे तो अभी सबसे मेन प्रॉब्लम अभी हो रहा है कि पहले के जमाने में अगर आप देखोगे ना, तो स्कूल में एक आध कोई बच्चा थोड़ा सा ओवरवेट रहता था तो उसको ए मोटे करके चिढ़ाते थे। अभी एवरेज अगर आप देखोगे ना, तो स्कूल में भी बच्चे जो है ना, पहले तो ऐसे लगता था, एक 10-20 साल तक पहले माँ बाप को भी लगता था कि चलो हमारा बेटा खाते पीते घर का है, और वो बहुत बड़ी गर्व से कहते थे। लेकिन अभी ये वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी जो वजन बढ़ना, ओबेसिटी ये इतना बड़ा एपिडेमिक हो चुका है ना, कि अभी आप देखोगे ना, बड़े बड़े टाइम मैगजीन है, न्यूज वीक है, बहुत सारे अलग अलग इसको ना अभी धीरे धीरे इसको लोगों के ध्यान में लेके आ रहे हैं। ओके, अभी अगर हम देखे जाएंगे ना, तो ओबेसिटी इस तरीके से बढ़ रही है ना कि अभी बच्चों में, जैसे अगर देखा जाएगा तो 2 साल से लेके 19 साल तक के जो बच्चे हैं, वो लगभग मीन्स अगर लड़कों में देखोगे तो 3% मीन्स हो रहा है। पूरे इंडिया के अंदर से 3% यानी काफी बड़ी तादाद हो गई, और लड़कियों में 3.12% जो है वो ओबेस होते जा रहे हैं। अगर एडल्ट में अगर देखेंगे कि जैसे 20 साल की बड़ी उम्र के अगर देखेंगे, तो लगभग 4.58%, यानी काफी ज्यादा है पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो जेंट्स है वो ओबेस होते जा रहे हैं, और महिलाएं हैं वो 7% होते जा रहे हैं। आप सोचिए, ये काफी बड़ी समस्या वाली बात है। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे ना, तो अगर अभी सबसे बड़ा अगर देखा जाएगा तो चाइना का पॉपुलेशन हमसे कई गुना ज्यादा है। ओके, बिल्कुल। लेकिन फिर भी चाइना के बड़े पॉपुलेशन के हिसाब से 15 मिलियन लोग जो है ओबेस है, चिल्ड्रंस वहां पे, और इंडिया में 14 मिलियन, यानी काफी बड़ी तादाद हो गई कि ये चीजें सारी बढ़ती जा रही है। यानी ये जो विषय है, ये बहुत गंभीर विषय है आने वाले समय के लिए। अभी ये इसके पीछे होता क्या है ना, कि पहले के जमाने में लोग थोड़ा सा इतना बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था, आदमी एकदम तंदुरुस्त हुआ करता था। लेकिन अभी क्या है ना, कि बड़ों से लेके बूढ़ों तक सबको स्ट्रेस है। यानी बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस है, होमवर्क कंप्लीट करने का स्ट्रेस है, बड़ों को अपना टारगेट कंप्लीट करने का स्ट्रेस है। इसके वजह से क्या हो रहा है ना, कि लोग है ना अलग अलग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि ये स्ट्रेस को निकालने के लिए। और उसमें क्या है कि हमारा एडवर्टाइजिंग का जो होता है, कि जो हम काफी बार बोलते हैं कि जो टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी कहा जाता है, ये आपके दिमाग के ऊपर ये काफी सारा असर करते रहता है। कि हमेशा अगर आपको दिखाएंगे, नॉक करेंगे आपके दिमाग के ऊपर कि अगर एक फलाना चाय पियोगे तो आपको मीन्स आप अपने आप को ताजा हाँ एकदम एनर्जेटिक करोगे। अगर ये आप दिन भर में अगर ये 5 बार या 10 बार भी अगर देखते हो ना, और पूरे महीने में आप कितनी बार काउंटिंग करो वो देखोगे ना, तो आपको भी विश्वास होने लगा कि ये होने से ही हमारे मीन्स हमको फ्रेश लगेगा। ये एक्चुअली बहुत अलग है। अभी क्या है कि लोग पहले कैसे था कि एवरी डे महिलाएं अपनी काम करती थी। पहले अपना घर के अंदर ही वो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं उसको, खाना पकाने से लेके प्रिपरेशन लेके काफी सारा होता था। लेकिन अभी क्या है कि काफी सारी महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है अपने फैमिली के प्रति, वो भी जॉब कर रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो है ना प्रोसेस फूड खा रहे हैं। यानी क्या हो रहा है कि फ्रिज निकालो, उसमें से पैकेट फोड़ दो और वो तुरंत बनाओ, 2 मिनट में कुछ नाश्ता विस्ता बन गया। और ये जो ना ये जो प्रोसेस फूड होते हैं ना, वो लंबे समय तक ये खराब ना हो, इसके वजह से इसके अंदर जो केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं ना, प्रिजर्वेटिव्स, हाँ प्रिजर्वेटिव्स जो मिक्स किए जाते हैं ना, तो वो काफी सारे डेंजर है। ऐसे में कुछ लोग अभी कुछ गलत मीन्स एक्चुअली ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। कुछ लोग हाँ एक छोटा सा धुआं छोड़ेंगे तो, लेकिन ये सारा अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो है वो शरीर के ऊपर बहुत गलत असर करते जा रहा है। क्योंकि पहले के जमाने में जब हमें मालूम है कि मैं जब छोटा था तो उस टाइम पे किसी को डायबिटीज यानी मधुमेह कहते हैं, यानी जिसको शक्कर की बीमारी जो कहते हैं, तो हमारे एक दूर के रिश्तेदार को वो हुई थी। तो जब चर्चा होती थी तो पता चलता था कि भाई उनको शुगर की रिलेटेड बीमारी हो गई। तो मैं बचपन में ऐसे सोचता था, यार
कैसी बीमारी है, मीन्स शक्कर कितनी मीठी होती है, लेकिन फिर भी ये कोई एक ये हो सकती है कि एक बड़ी बीमारी का एक रीजन बन सकती है। यस, अभी तो मीन्स WHO ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि हर तीसरे आदमी के बाद चौथा आदमी आइदर डायबिटिक है या होने के कगार पे है, यानी वो रास्ते पे चल रहा है। और आपने अगर देखा होगा कि ये एक बार डायबिटीज होने के बाद काफी सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। अभी अडल्ट्रेटेड होता है, या भी आपने देखा होगा कि मिल्क, आप सोचिए ना कि आप सोचिए कि आदमी की जो संख्या है वो बढ़ गई है। ओके, तो ऐसे कोई गाय भैंस को तो कोई टारगेट दिया नहीं जाता है कि भाई 50 आदमी का तुम्हें दूध अकेले को देना है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, सीजन होता है, तो वैसे वो जैसे होता है वैसे कम ज्यादा होता है। लेकिन क्या है कि मार्केट की डिमांड पूरी करने के लिए काफी सारी चीजों को, गलत चीजों को, यहाँ तक वाटिका शैम्पू, सॉरी मैं ये नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन ऐसे अलग अलग शैम्पू यूज करते हैं, चॉक पाउडर यूज करते हैं, गलत चीजें गलत मिक्स करके दूध बनाया जाता है। दूध बना जाता है कि जो हमको ऐसा लग रहा है कि हम दूध पी रहे हैं, लेकिन वो कुछ दूध नहीं है, दूध नहीं होता है। जी जी। ऑयल का अगर आप देखोगे ना, तो पहले के जमाने में ऑयल जो होता था ना, वो कच्ची घनी का, जो घर में ही जैसे हम लोग आटा पीस के लेके आते थे, वैसे लोग अपना अपना नारियल, अपना अपना मूंगफली लेके जाते थे और उसका ऑयल लेके आते थे, थोड़ा यूज हुआ करता था। अभी जो सरसों का तेल, लाइक एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है ना, वो रिफाइंड के नाम से काफी सारा प्रोसेस होता है उसके अंदर, जबकि वो एक्चुअली जिसका फायदा होने से उल्टा बहुत ज्यादा नुकसान होते जा रहा है। शुगर हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा कंज्यूम होती जा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। अगेन मैं कहूंगा ये स्ट्रेस है, फिर टॉक्सिन्स है ना, टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर की गंदगी आने का अलग अलग जरिया है। टॉक्सिन्स तो हर जगह पे है, हवा में है, मीन्स पानी में है, फूड में है, हमारे अभी यहाँ तक मिट्टी में भी है। एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि जहाँ पे काफी सारे टन में अपने इंडिया में इंपोर्ट होता है केमिकल्स, जो हमारे खेतों में यूज किया जाता है, क्योंकि लोगों की डिमांड पूरी की जाए, पूरी करने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह की शक्ल में उसमें जाते हैं। तो उसकी जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो पहले थी, अभी हमारे मीन्स हमारे पिताजी, हमारे दादाजी भी कहा करते थे उस टाइम पे, जो हमने अमरूद खाया था, हमने एक पर्टिकुलर फ्रूट खाया था, उसकी साइज और उसकी टेस्ट आज हमको देखने भी नहीं मिलती है। और ये सही है कि समय के अनुसार काफी ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट के थ्रू भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स आते रहते हैं। ये तो ये फार्मेसी इंडस्ट्री से भी होते हैं। अभी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, वो अगर देखेंगे तो पहले लोग काफी सारा मूवमेंट हुआ करता था, लेकिन अभी मूवमेंट नहीं हो रहा है। लोग बैठे बैठे मीन्स ऑर्डर किया, बाहर से ऑर्डर किया, टीवी देखते देखते, ना ब्रेन का और खाने का और हमारे डाइजेशन का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग इस तरीके से खा रहे हैं, तो धीरे धीरे तो मोटापा होते जा रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। अभी के जो बच्चे भी है ना, वो काफी जल्दी एक्सपोज होते जा रहे हैं। अभी अगर आपने देखा होगा कि आपके समय पे, आपके कितनी उम्र में आपके हाथ में मोबाइल आया था? लगभग 40-45 साल की उम्र में हमारे हाथ में मोबाइल आया था, लेकिन अभी जो एक्सपोज हो रहे हैं, कि उसका जो लाइट है, ये सारी चीजें, ये काफी होते जा रहा है। लोग एक्सरसाइज करने के हमेशा बहाना देते रहते हैं कि अरे टाइम कहाँ है, टाइम नहीं है, हमको ये काम है, वो काम है, हमको टारगेट कंप्लीट करना है, हमको ट्रैवलिंग करना है। ये सारी चीजों की वजह से ना आदमी जो हार्डली 20 से 30 मिनट भी एवरी डे अगर दे, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा सेहतमंद रख सकता है। अभी आने वाले समय में आप देखिए, मीन्स ये बहुत थॉमस एडिसन का कहा हुआ है कि आने वाले समय में ना लोग ये हमारा जो मेडिसिन के जगह पे फूड के थ्रू किसी भी बीमारी को ठीक करेंगे। ये मीन्स आने वाले समय का ये है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल इंटरेस्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ द ह्यूमन फ्रेम इन डाइट एंड द कॉज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ओके, ये आने वाले समय में होने वाला है। वेलनेस इंडस्ट्री जो है, हाँ, डाइट के थ्रू ही मेडिसिन दी जाएगी आने वाले टाइम में। खाने के थ्रू, कोई मेडिसिन के थ्रू आपकी बीमारी को ठीक नहीं किया जाएगा। जितना धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि नींद कितनी जरूरी है। ओके, खाने में खाना क्या क्या खाना चाहिए, वो भी कॉशियसली अभी धीरे धीरे कुछ लोग हैं वो अभी थोड़ा सा ये कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं कि पानी फ्री में मिलता है, लेकिन पानी का इंटेक कितना होना चाहिए। एक आदमी की
वजन के हिसाब से उसके शरीर को पूरा साफ रखने के लिए कितने पानी की जरूरत है। ये आने वाले में नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि एक छोटे से सेशन में हम काफी सारा तो इसको ये नहीं कर पाएंगे, कवर नहीं कर सकते, कवर नहीं कर पाएंगे। अगर डिटेल में जानना है तो हमको ऐसे कुछ एपिसोड्स के अंदर मैं आपको रेगुलरली, मैं आपको जो भी मेरे पास है, जो मैंने सीखा हुआ है, मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और वो मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। अभी अगर देखेंगे ना तो ये वेलनेस इंडस्ट्री किस तरीके से है, वेलनेस इकोनॉमी अगर देखोगे ना तो ये मार्केट क्या क्या लेवल का है। अगर देखोगे ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर ये लिपस्टिक है, मींस कॉस्मेटिक्स है, ओके, जो अपने आप को एंटी एजिंग रखने के लिए काफी सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके करें, उसका 1.8 ट्रिलियन का ये डॉलर का ये इंडस्ट्री है। आप सोचिए, ये छोटा नहीं है। स्पा यानी जो हमारे यहाँ पे पहले कहा जाता था कि ब्यूटी पार्लर में जाना है, एक थोड़ा सा, मैं जब यंग था उस टाइम पे ऐसा था कि ब्यूटी पार्लर किसी एक कोने में हुआ करता था, घर में महिलाएं एक दूसरे को कुछ ये सब कुछ ये करती थी। अभी तो खुलेआम सब कुछ होता है और वो जरूरी है, लोगों को लग रहा है। और ये इंडस्ट्री जो है वो 119 बिलियन की इंडस्ट्री है। आप सोचिए, अभी वेलनेस टूरिज्म, अभी आप काफी सारी अलग अलग चीजें हैं कि अगर आप देखोगे ना तो ये इंडस्ट्री काफी बढ़ रही है। हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन, वेट लॉस, ये इंडस्ट्री तो अभी 702 बिलियन, आप सोचिए 702 बिलियन की इंडस्ट्री है, मींस हेल्दी ईटिंग, न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस। आपने अभी काफी देखा होगा कि अभी हर कोई, आप अगर फेसबुक है या इंस्टाग्राम है तो हर आपके एक दो स्टोरीज के बाद एक दो ऐड आते रहता है कि आप अपने आप को इतने दिन में ठीक कर सकते हो, आप इतने दिन के अंदर अपने आप को बदलाव कर सकते हो। अभी कैसा है कि हाँ, यस, हेल्थ क्या है कि ये बहुत, हेल्थ यानी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसके अंदर है, बॉडी है, ओके, स्पिरिचुअल है, मींस काफी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। और ये सारी चीजों के ऊपर अलग अलग इंडस्ट्री यानी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर के अलग अलग लोग इसके ऊपर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं कि जरूरी है वो। अगर नहीं करोगे तो हमारा लाइफ स्पैन एनीवे कम होते जाने वाला है। तो ये वेलनेस इंडस्ट्री इसका ये पूरा का पूरा, अभी वर्क स्पेस में भी अगर देखोगे ना तो पहले ऐसा था कि एक टेबल डेस्क हमेशा के लिए फर्नीचर। अभी हमारे यहाँ पे ऐसा है ना कि आप ये सिगरेट, शराब और भी 2-3 चीजें हैं और उसमें कुर्सी है, ओके। अभी सबसे डेंजर और भी क्या होते जा रहा है मालूम है, अगर आप लगातार घंटों आप अपने ऑफिस के अंदर बैठे हो और काम कर रहे हो तो वो सबसे डेंजर है। अगर आप बाकी सारी चीजें नहीं कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान रख रहे हो, लेकिन फिर भी एक जगह पे काफी समय तक बैठने की वजह से भी काफी सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी इसका भी अभी ये कुछ कंपनियों ने उसका भी अभी हल निकाला हुआ है। अगर जब आपको बैठ के आप अपने लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, काफी सारे अलग अलग ऑफिसेस अभी इस तरीके से डिजाइन होते जा रहे हैं कि जहाँ पे अगर चाहे तो आप उसी टेबल के ऊपर बैठ सकते हो और उसी टेबल को उठा के आप अपने एक पर्टिकुलर लेवल तक, यानी आप खड़े रह के भी कुछ समय काम करो, और ये जरूरी है, ओके। तो बिल्कुल। काफी सारी चीजें हैं वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बोलने के लिए। मैं तो कहूंगा ये वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, अगर वो खुद को अपने आप को ठीक रखे और जिस तरीके से अपने आप को ठीक रखा है उसी को आगे लोगों तक शेयर करे, तो ये अनुभव अपना लोगों तक शेयर करे तो भी एक बहुत बड़ा एक जरिया बन सकता है कि हमारे एक अच्छे इनकम के लिए भी। इसके बारे में मैं आपको अलग से आने वाले में समय में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से एक वेलनेस इंडस्ट्री का एक ब्रीफ में मैंने आपको ये दिया हुआ है। जी। और सुनील सर, आप अपना नंबर फ्लैश कर लीजिए, वर्बली आप बता दीजिए, अगर कोई भी आपसे कंसल्टेशन या पूछना चाहे तो आप उनको ये वो बता सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि उन्होंने कैसे फिट रहना है, कैसे मान लीजिए अपने आप को मेंटेन रखना है। ये मेरा नंबर है 99679793 फिर से मैं रिपीट करता हूं 9967979393। ठीक है सर, ठीक है। सुनील सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए आपने निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।
हम कल दोबारा से मिलेंगे इसी समय, या मान लीजिए कल दिन के किसी भी समय, और इस डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। आगे वेलनेस इंडस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उस पूरे वास्ट सब्जेक्ट में से कुछ अंश हम भी निकाल के लोगों तक रखेंगे। तो तब तक के लिए अभी थोड़ा सा किसी का सवाल है, किसी का और भी जी, सवाल जी, है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, तो मैं कल इसका आपको जवाब दे दूंगा। जी 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 जी। तो अभी इजाज़त लेते हैं सुनील सर से, और वेवर्स आप का भी अगर कोई क्वेश्चन होगा, आप मेरी वॉल पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, और जो कि मैं सुनील सर से आपके क्वेश्चन का आंसर कल के लाइव शो में आपको दे देंगे। तो टिल देन गुड बाय एंड स्वीट। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।